नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। आज पूरे भारत देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गली गली गांव गांव में ध्वजारोहण कर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया है। डोंगरगांव आज के दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। भारत द्वारा आजादी पाना उसका भाग्य था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष काफी लंबे समय चला और यह एक थका देने वाला अनुभव था जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। इसी कड़ी में डोंगरगांव नगर सहित ग्रामीण इलाकों में आजादी का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डोंगरगांव नगर में झंडा चौक पर विधायक दिलेश्वर साहू के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जहां अनुविभागीय अधिकारी श्रीकांत कोराम, तहसीलदार प्यारेलाल नाग सहित सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, सरस्वती शिशु मंदिर, सीजी पब्लिक स्कूल, राइट गुरुकुल सहित नगर के कई स्कूल के छात्रों के बैंड के साथ हाथों में तिरंगा लेकर नगर भ्रमण करते हुए झंडा चौक में एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया। वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर डांस किया और देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिया। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और डोंगरगांव से विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा और आज के परेड कमांडर आईपीएस अधिकारी रविंद्र कुमार मीणा। निरीक्षण वाहन पर से मुख्यमंत्री जी उपस्थित जनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अग्रसर हैं। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हमारे बीच होना छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र और संविधान के सुनहरे अध्याय का प्रतीक है। सौम्य और सरल जन नेता, अनुभवी और अनुशासन प्रिय प्रशासक, दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व आपके व्यक्तित्व की पहचान है। श्री विष्णुदेव साय जी देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सुदूर पिछड़े हुए इलाके में एक किसान परिवार में जन्म लेकर पंच सरपंच से लेकर केंद्रीय मंत्री और फिर मुख्यमंत्री के पद तक को सुशोभित किया है। हमें गर्व है कि आपने 1990 से 1998 तक 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा का मान बढ़ाया। 1999 में आपने लोकसभा में पदार्पण किया और 2004, 2009 और 2014 में आप माननीय श्री नरेंद्र से भरी हुई ये टुकड़ियां 211वीं वाहिनी थनौद रायपुर के नेतृत्व में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी निरीक्षक WL पॉल, 45वीं वाहिनी नारायणपुर के नेतृत्व में उप निरीक्षक ब्रजभूषण तराई, उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार, 28वीं वाहिनी अंतागढ़ के नेतृत्व में पड़ोसी राज्य ओडिशा की ये टुकड़ी ओडिशा पुलिस, उप निरीक्षक विश्वभूषण तराई। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल बेला में हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हमको यह आजादी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते मिल पाई है। यह आजादी हमें देन है शहीद गेंद सिंह, शहीद ध्रुवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकटराव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरीधुर, शहीद आयतू महारा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों की, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएं भुगती। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के 50 बरस पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष
आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। अठहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं मुख्यमंत्री के नाते समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लाखों देश के सपूत शहीद हुए हैं। लाखों कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हम लोगों को मिली है। मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि इस आज़ादी को हम लोगों को सहेज के रखना है और विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं उसमें हम लोगों को भी सहयोगी बनना है। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आप